अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कटलेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। कटलेट्स बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनको पारसी कटलेट्स भी कहा जाता है। तो पारसी कटलेट्स बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है चिकन का कीमा, मिन्स। ये चिकन मिन्स है मेरे पास। ये मेरे पास 3 पाउंड मिन्स है, 3 पाउंड चिकन का कीमा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किए हुए हैं। इनकी मिकदार आप ऐसे रखिएगा कि कीमा डबल हो और उससे एक परसेंट कम आलू हों। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी मिकदार ठीक रहेगी। रेसिपी आप मेरी फॉलो कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं किसी भी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पाउंड है चिकन मिन्स। और पोटैटोज़ जो से थे, आलू जो मैंने बॉयल किए हैं, ये मैंने 6 आलू बॉयल किए थे नॉर्मल साइज़ के। आप अपने वेट के हिसाब से लीजिएगा। आलू की मिकदार हाफ़ से कम होनी चाहिए, चिकन के हाफ़ से कम हो। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे पुदीना यानी कि मिन्स। इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया। मेरे पास चॉपर है इसलिए मैंने चॉपर में किया। अगर आप हैंड से करेंगे तो प्लीज़ फाइनली चॉप कीजिएगा तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ब्लेंडर में डाल के चटनी नहीं बनाइएगा, चॉप होने चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए कोरिएंडर यानी कि धनिया। ये मेरे पास एक पूरा बंच धनिया का था, उसका कर लिया मैंने चॉप अच्छा से। उसके बाद सब्ज़ मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये भी ग्रीन चिलीज़, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया। रेड ओनियन, यहाँ पे मैं 2 प्याज यूज़ कर रही हूँ, बड़े साइज़ के 2 प्याज थे। इनको भी मैंने चॉपर में चॉप किया है। इनकी चटनी ना बनाइएगा। अगर हैंड से करेंगे तो फाइनली चॉप कीजिएगा, अगर चॉपर में डाल के करेंगे तो इसका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है जिंजर और गार्लिक, ये भी मैंने फाइनली चॉप किया है। इसकी पेस्ट नहीं डालनी, फाइनली चॉप करके डालना है। ये 2 इंच का अदरक का पीस था और 3 क्लॉव्स ऑफ मेरे पास गार्लिक थे यानी कि लहसुन। अदरक और लहसुन है ये। और यहाँ पे मेरे पास 2 एग्स है यानी कि अंडे। उसके बाद मुझे चाहिए ब्रेड क्रम्स। आप कोई भी ले सकते हैं, वाइट ब्राउन जो आपको पसंद है उस तरह का आप ब्रेड क्रम्ब ले लीजिएगा। स्पाइस में जाएंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, नमक। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून है। टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। रेड चिली क्रश्ड, ये क्रश पेपर है मेरे पास, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। उसके बाद कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, ये भी मेरे पास 1 टेबल स्पून है। रेड चिली पाउडर यानी कि सुर्ख मिर्चों का पाउडर, ये भी मेरे पास 1 टेबल स्पून है। स्पाइस आपको ऐसा है कि आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप रेसिपी फॉलो कीजिए और इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ रेड ओनियन यानी कि प्याज, यानी कि मिन्ट्स, कोरिएंडर, चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन, गार्लिक एंड जिंजर चॉप्ड, रेड चिली पाउडर, cumin seed powder, coriander powder, turmeric powder, chili flakes, salt to taste। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से हाथों से इसको मसल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि ये यकजन हो जाए। जी, तो व्यूवर्स देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस स्टेज पर आप एक छोटा सा कटलेट्स बना के टेस्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें नमक मिर्च कुछ कम ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बात आपको बताऊं, आपने इसको इतना अच्छे से हाथों से मसलना। देखिए मैं अभी तक मसल रही हूँ कि जब आप किसी के आगे ये सर्व करें और रखें तो ये सरप्राइजली वो आपसे पूछेंगे इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। आप पोटैटोज़ जो आलू है उसमें फील नहीं होने चाहिए, उनको विजिबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसकी शेप किस तरह तैयार करनी है। जी, तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अपने हाथों को ग्रीसी कर लीजिए और आप ऐसे उठाएं जैसे किसी भी कबाब की आप शेप देते हैं, इसको राउंड शेप हमने देनी है। ये देखिए, और ये थोड़ा सा क्योंकि आलू है और कीमा है तो थोड़ा स्टिकी होंगे, इसलिए हाथों को ज़रा लगा लीजिएगा अच्छा सा ग्रीसी ऑयल करके। और साथ ही साथ जैसे ही एक कटलेट्स बन जाता है, ये देखिए एक नॉर्मल सी शेप देके आपने ये ब्रेड क्रम्ब में डालना है। ब्रेड क्रम्ब में डाल के इसको अच्छे से कोट कर लीजिए।
सब तरफ अच्छे से कोट करके, तो आप इसको ये देखिए अपने हाथों की मदद से एक दफ़ा दोबारा से इसको एक प्रॉपर एक सी शेप दे के आप इस तरह से प्लेट में रखते जाएं। जी, तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा बना लेंगे। थोड़ा सा मेहनत का काम है, क्योंकि ये फिर मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़े ये स्टिकी से होंगे। तो जैसे ही आप बनाएंगे ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे, ब्रेड क्रम्ब में रखिएगा। ब्रेड क्रम्ब के कोट करके अच्छे से, बहुत हैवी कोटिंग भी नहीं करनी, लेकिन अच्छे से ब्रेड क्रम्ब का कोट करके आप इसको ये देखिए, जब ब्रेड क्रम्ब करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा सा खुल रहा है। मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आप बनाएं तो आप उसको वो सब कुछ फॉलो करें और घबराएं नहीं। और इसी तरह से हम दूसरा भी प्लेट में रख लेंगे। ऐसे सब बना के हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जी, तो देखिए इसी तरह सब कटलेट्स को शेप दे दीजिए और इसको फ्रीज़र में रख दिए 20 to 25 मिनट, आधा घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। जी, तो जो 2 एग्स थे अंडे, उसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है। इसमें कुछ भी नहीं डाला, अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये कबाब जो मैंने बना के रखे थे फ्रीज़र में, इसको मैंने 20 मिनट्स फ्रीज़र में रखा था। मैंने इसको बाहर निकाल दिया और ये देखें, जब आप इसको उठाएंगे आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। एक एक कबाब ऐसे एग में डिप करें और इसको हमने शैलो फ्राई करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे तवे पे मैंने ऑयल डाल दी है और यहाँ पे आपने इसको लाइट फ्लेम पर हमने इनको पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, क्योंकि ये इसके अंदर पोटैटोस जो से आलू वो तो पके हुए हैं, बॉयल्ड है, लेकिन जो कीमा है, जो हमने चिकन का कीमा यूज़ किया वो कच्चा है। तो इसलिए इसको हमने बहुत केयरफुली बनाना है कि ये अंदर तक पक जाए अच्छे से। इसी तरह मैं सारे कबाब तवे पे डाल लूँगी और इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको तवे पे डाल दिया है और मैं आपको यहाँ पे फ्लेम भी दिखाना चाह रही हूँ कि वेरी लाइट फ्लेम पर बनेगा, कि ये जल्दी से ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए लाइट फ्लेम पर ये बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से आप इनको पकाइएगा कि जो चिकन का कीमा है वो अंदर तक पक जाए। जी, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरी लाइट फ्लेम पर बनाने हैं। अभी इसको 5 मिनट हो गया पकते हुए, मैंने इसको चेंज नहीं किया साइड। ये देखिए बहुत प्यारा गोल्डन कलर आना चाहिए और लाइट फ्लेम पर बनेंगे तो ये अंदर तक पक भी जाएंगे। जब आपको लगे कि जो जहाँ पे ज़्यादा हीट आ रही है उनको आप आगे पीछे कर लीजिएगा। इसी तरह से हम सबकी साइड चेंज कर लेते हैं और अच्छे से इनको अंदर तक फुली डन कर लेते हैं। जी, तो व्यूवर्स देखिए ऑलमोस्ट रेडी है कबाब। जैसे ही सब कबाबों को अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है तो मैं आपको एक प्लेट पर निकाल कर इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और बिल्कुल दोबारा से बता रही हूँ कि आपने इनको बहुत आराम से हल्की आंच पे बनाना है और बना कर आप साइडों पर करते जाइए कि ये अंदर तक पक भी जाए और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी बाहर निकल आए। तब मैं आपके लिए डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो व्यूअर्स गरम गरम पारसी चिकन कटलेट्स रेडी है। आप इसको एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको सब्ज़ चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, केचप के साथ सर्व कीजिएगा। चाहें तो आप इनको अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी आने वाले हैं, रमज़ान में इफ्तारी के टाइम भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।